जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो कहा जाए कि 69वीं बीपीएससी से संबंधित है। इसके अलावा उच्च माध्यमिक के जो परिणाम आने वाला है, जो टीचर वाला भर्ती का, उससे भी संबंधित जानकारी है जो आपका ये पेपर में आया हुआ है। उसके बाद में जो बीपीएससी के सहायक परीक्षा जो पीटी का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था, उसका मेंस से संबंधित जो है ना, जो मेंस का प्रवेश पत्र है उसको भी अपलोड कर दिया गया है। आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके बीपीएससी की वेबसाइट पर से। उसके बाद नया एक जो है कि 69वीं बीपीएससी से संबंधित जो एक नया जानकारी आया है, जिसमें अतुल प्रसाद जो है आपका इसमें दिए हैं। 69वीं बीपीएससी में नया परिवर्तन देखा गया है कि जो 4 कटअप है, मैंने 4 सही पर पहले जो है कि 1 काटा जाता था, नेगेटिव 1 था 4 पर 1, तो उसको अब घटा दिया गया है और 5वां ऑप्शन को हटा दिया गया है। तो इसके बारे में डिटेल थोड़ा पढ़ते हैं कि जो है इसमें 3 कर दिया गया है। जैसे रेलवे में या यूपीएससी में जो है 3 सही पर 1 काटा जाता है अंक के, तो उसी तरह से इसमें किया गया है। एकदम यूपीएससी का जो पैटर्न है इसी के आधार पर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया गया है 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए नेगेटिव मार्किंग तय कर दिया गया। पीटी में 3 गलत जवाब पर 1 सही उत्तर का कटेगा अंक, यानी कि 3 अगर गलत हो रहा है आपका तो 1 अंक कट जाएगा। जिससे आपका यूपीएससी में जो कटता है उस तरह, या रेलवे में भी इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इसका विशेष रूप से जब डिटेल पढ़ते हैं तो देखिए क्या है। थोड़ा देखिए यहाँ पे है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 69वीं बीपीएससी संयुक्त सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया है। अब परीक्षा में 3 प्रश्न के गलत उत्तर देने पर 1 सही उत्तर का अंक कट जाएगा। पहले 4 गलत उत्तर देने पर 1 सही उत्तर का अंक काटा जाता था। बीपीएससी ने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की शैली को अपनाया है। यानी देखिए दोस्तों, ये पहले जो था बीपीएससी अपना तरीका से ये इसका 4 पर 1 काटता था, जो रूल है उसके आधार पर, लेकिन अब ये यूपीएससी का पूरा पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एनसीईआरटी पूर्ण रूप से, पीटी में भी क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, और ये सेम जो है ना यूपीएससी का पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो आप समझिए कि तैयारी जो करना है ये एकदम एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। उसके बाद जो है वही अब 5 के बदले 4 ही विकल्प होंगे। यानी कि अब देखिए, पहले 5वां विकल्प होता था, जैसे चौथा में आता था आपका 1 से अधिक और 5वां में इनमें से कोई नहीं, तो उसको हटा दिया गया है। अब इनमें से कोई नहीं हो सकता है, लेकिन 1 से अधिक वाला ऑप्शन नहीं होगा, और उसमें होगा भी तो जो है कि आपका ऑप्शन के अनुसार पहले की तुलना में अब सही होगा, और आप पकड़ पाएंगे कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये एकदम कहा जाए कि चौथा विकल्प को जो है लाया गया है, 5वां विकल्प को हटा दिया गया है। ठीक है। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद हैं, ये ट्वीट करके बताए हैं। इसका बहुत दिन से, मैंने कल आप भी देखे होंगे इसका ये इनका जो न्यूज है, मैंने कि ये ट्वीट किए हैं, वो कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहे थे। इसके बाद देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो दिया है कि बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को होगा। देखिए दोस्तों, एक तो निर्धारित समय कर दिया गया है कि 30 सितंबर को होने वाला है। आपके पास बहुत कम समय बच गया है, अब इसी के अनुसार अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये 30 सितंबर को आयोजित की जाएगी। ये इसका मैंने एक समय निर्धारण किया गया है। इसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। इसका आवेदन जो आती है आवेदन है, वो भी मैंने फॉर्म भरा जा चुका है। इस बार 429 सीटों के लिए लगभग 2,74,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। देखिए 2 लाख जो है ना 74,000, लगभग 2.25 लाख के करीब में अभ्यर्थी जो है ना ये 429 सीट के लिए भरे हैं, आवेदन किए हैं फॉर्म। आगे है कि आयोग ने यह बदलाव अभ्यर्थियों से मिलने फीडबैक के आधार पर लिया है। आवेदन के साथ ही अभ्यर्थियों के फीडबैक भी मांगे गए थे। आयोग ने अभ्यर्थियों से मिली प्रक्रिया के बाद इसे लागू किया है। देखिए, अभ्यर्थी से भी इसका प्रक्रिया का जो जवाब था मांगा गया था, इसी के आधार पर ये लिया है निर्णय। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 की जगह 4 ही विकल्प होंगे।
429 सीट है इस बार के 69वीं बीपीएससी में। और ये इसके लिए जो है ना 2,74,000 आवेदन हुए हैं। उसके बाद जो देखिए ये जो 4 गलत हैं, मैंने 4 गलत देने पर पहले जो है ना एक सही अंक काटा जाता था, लेकिन अब क्या है 3 गलत करने पर एक सही अंक कट जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, ये तो आपका 69वीं बीपीएससी से संबंधित जानकारी हो गया। अब हम लोग देखेंगे जो सहायक बीपीएससी सहायक वाला जो है ना असिस्टेंट वाला जो भरे थे कुछ साथी इसमें 44 पोस्ट के लिए, तो उनकी जानकारी है कि ये जो पीटी पास कर गए हैं उनके लिए जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सहायक परीक्षा प्रवेश जारी पत्र कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी सहायक भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए यानी कि मेन परीक्षा मेंस के लिए आवेदन किया है वे आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट जो है bpsc.bih.nic.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि बीपीएससी सहायक भर्ती की मुख्य परीक्षा 31 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। देखिए 2 पाली में ये आयोजित होने वाला है सहायक वाला, तो ध्यान दीजिएगा कि ये 31 अगस्त को होने वाला है। और पहला पाली जो है इसका 9 बजे से होगा, 9:30 से 11:45 तक होगा। और दूसरा जो पाली है दूसरा दोपहर में 2 बजे से स्टार्ट होगा और जो आपका 4:15 तक चलेगा। और ये पहला पाली में देखा जाए तो हिंदी का विषय होगा, हिंदी का। उसके बाद दूसरा पाली में जो है ना आपका जो जीएस है सामान्य ज्ञान उससे संबंधित एग्जाम होंगे। परीक्षा के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं, इसमें 600 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। यानी 44 सीट पर जो है ना वैकेंसी निकली थी और जो रिजल्ट लास्ट दिया गया है मात्र 6 से बच्चों को दिया गया है और इसके आधार पर इन लोगों को अभी भर्ती कराया जाएगा। फिर मेंस में जो है ना कटअप निकलेगा, कुछ विद्यार्थी छटेंगे। तो ये हो गया सहायक बीपीएससी जो असिस्टेंट वाला जो भी साथी का रिजल्ट आया था वो मेंस का फॉर्म ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और अपने तैयारी में भी कंटिन्यू बने रहें। अब देखते हैं दोस्तों कि शिक्षक भर्ती जो कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित कुछ जानकारी है जो पेपर में आया हुआ है आपका। उच्च माध्यमिक का परिणाम सबसे पहले जारी किया जाएगा। देखिए उच्च माध्यमिक का यानी कि 11 12 का जो है ना सबसे पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसमें क्या है थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जो दिया हुआ है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। सबसे पहले उच्च माध्यमिक यानी कि 11वीं से 12वीं और इसके बाद माध्यमिक यानी कि 9वीं से 10वीं का परिणाम जारी किया जाएगा। फिर कक्षा 1 से 5 तक का परिणाम जारी किया जाएगा। अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों की दस्तावेज यानी कि उम्मीदवारों के जो दस्तावेज सत्यापन के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि जो भी उम्मीदवार एग्ज़ाम दिए हैं और वो अपना जो भी दस्तावेज है यानी कि जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर तैयारी नहीं रखते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पूरा डॉक्यूमेंट जो जो मांगा गया है वो अपना तैयारी करके रखें और जब बुलाहट होगा रिजल्ट आएगा उसके बाद उन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो फिर उस समय मांगा जाएगा। तो अपना तैयारी कर लीजिए। यह जो है ना आगे है कि यह जल्द शुरू होने वाले हैं। और उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या जो है ना देखिए उच्च माध्यमिक में जो सीटों की संख्या था मैंने 11 से 12 में 57,616 था, जबकि आवेदन जो भरा है मात्र 39,000 ही जो टीचर थे 39,000 ही भरे हैं। बताइए 57,000 पोस्ट था मैंने सीट था और उसमें 39,000 ही लोग ये भरे आवेदन किए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम थी और ऐसे में देखा जाए एक तो आवेदन भी 39,000 किए हैं, उसमें भी परीक्षा में भाग पूरा 39,000 भी नहीं लिए हुए, कम ही लिए हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि ऐसे में इनकी OMR सीट का मूल्यांकन जल्द हो जाएगा। देख लीजिए कहा जाए कि इसमें अधिकांश लोगों को तो ऐसे भी ले लिया जाएगा क्योंकि 57,000 सीट है तो कम कटअप जाएगा और हो सके पूरा को ले ही लिया जाए, 39,000 में 39,000 को ले लिया जाए। तो ऐसा जो है ना कहा जाए कि जो न भरे थे वो बहुत पछताएंगे। देखिए ये अतुल प्रसाद जी का जो है ना ये दिया गया था,
देखिए ये उनके द्वारा सूचना दिया गया था अतुल प्रसाद जी का। ये इन इंटीग्रेटेड 69th CCE देयर विल बी 4 आंसर्स ऑप्शंस विथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि 4 जो है पहले होता था 4 पर जो है ना 1 काटा जाता था, अब ये 1/3 कटेगा ये जो आप अतुल प्रसाद बोल रहे हैं। इसके अलावा जो है कि इनका ये जो है ना प्रीवियस ईयर का हम लोग अगर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसे मैं प्रीवियस ईयर का ये वीडियो अगर नहीं देखें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि 7 वर्षों में बीपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन पूछी है और क्या क्या आगे पूछने वाली, हमको कौन कौन सब्जेक्ट मेन रूप से पढ़ना चाहिए, उसका सब मैंने विस्तार दिया गया। हर एक मैंने अध्ययन का जो भी अध्याय हैं उस सभी का अध्याय के बारे में दिया गया है। और इसके लेके जो अगर नहीं देखें जो भी वीडियो जो भी साथी नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अतुल प्रसाद बोल रहे हैं कि पहले जो था आपका 5 ऑप्शन बस 5 ऑप्शन हुआ करता था, उसमें से आपका 4 अब ऑप्शन होगा, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में जो है ना 4 ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन होगा और उसमें 3 पर एक नेगेटिव मैंने 3 नेगेटिव पर 1 अंक कटेगा, ठीक है। 3 नेगेटिव पर 1 अंक कटेगा, ये सूचना मिल गया है और यहाँ पे हम लोग देखे ही हैं। तो ये आपका हो गया मेन रूप से। चलिए दोस्तों अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आपको इसी तरह की सूचना चाहिए और 69वीं बीपीएससी का या बीपीएससी का आप मेन रूप से तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़िए यूट्यूब चैनल JS.95 पर, आपको बहुत सहयोग मिल जाएगा। क्योंकि जो भी बीपीएससी स्पेशल्स है क्वेश्चन या करेंट वगैरह से है तो हम उस पर यूट्यूब पर डाल रहे हैं, तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले बेहिचक हमसे जुड़े यूट्यूब चैनल पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।